वैली ऑफ फ्लावर से लौटते हुए बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया, फिर अनबाउंड इंडिया चल पड़ा अपने आगे के सफर पर। बद्रीनाथ से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारत चीन सीमा से सटा अंतिम गांव माणा। भौगोलिक रूप से चाहे ये माणा गांव अंतिम हो, मगर संस्कृति और पुरातन इतिहास के अनुसार माणा गांव भारत का अग्रणी गांव है। भारत के पंच प्रयागों में से एक केशव प्रयाग यहीं स्थित है। अगस्त 2022 का महीना है। हल्की बारिश के बाद गांव यूं लगा जैसे अभी अभी नहाकर तैयार होकर हमारा ही इंतजार कर रहा हो। नीति वैली और माणा वैली के मध्य बसा भारत का सरहदी गांव अपनी संस्कृति एवं परंपरा के लिए विख्यात है। जब हमने गांव में प्रवेश किया तो वहां भागवत कथा चल रही थी। हवन की वेदी से उठता धुआं और उसकी सुगंध ने वातावरण को और पवित्र तथा आकर्षक बना दिया था। गांव की इन सकरी गलियों से गुजरते हुए आप प्राचीनता तथा आधुनिकता का मनोहारी संगम देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु की माता जी भी यहीं एकांत में विराजमान है? पांडवों के स्वर्गारोहण का मार्ग भी यहीं से होकर जाता है। सरस्वती नदी का प्रबल वेग भी यहाँ देख सकते हैं। इस गांव के स्थानीय देवता तो भगवान बद्रीनाथ ही हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। समुद्र तल से लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये गांव सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की सीमा का अंतिम गांव माणा यहां से चाइना बॉर्डर लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। 1962 इंडो चाइना वॉर से पहले इस गांव का तिब्बत के साथ व्यापारिक रिश्ता था। तिब्बत से ऊन के व्यापारी यहां आते थे तथा नमक यहां से तिब्बत जाता था। नीति वैली और माणा वैली का व्यापारिक मार्ग अति प्राचीन है। गांव के स्थानीय निवासी नरेंद्र सिंह जितवन बताते हैं। पौराणिक इतिहास इस बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ है। पहले यहाँ पर बताते हैं कि जो बद्रीनाथ जी थे हमारे गांव के रूप में देवता थे। उस ज़माने में क्या हुआ था कि यहाँ पर काफ़ी गरीब की स्थिति में थे और बद्रीनाथ जी को इन्होंने, हमारे मोलफा एक यहाँ पे हैं जिनके पास बद्रीनाथ जी थे। बहुत सारे देवी देवता थे। शंकराचार्य जी यहाँ पर आए, बद्रीनाथ जी की चमत्कारी देखा इन्होंने। फिर वो बद्रीनाथ जी को वहाँ पर उन्होंने मंदिर स्थापित किया है। वहाँ पर शिव मंदिर सबसे पहले शंकराचार्य जी ने उन्होंने किया। 5 प्रयागों में से सबसे मुख्य प्रयाग यहाँ पर केशव प्रयाग है। उसके मुख्य प्रयाग के उसमें जो है बाईं तरफ आपको जो है सरस्वती नदी मिलेगी, अलकनंदा दाईं तरफ आपको जो है अलकनंदा मिलेगी। दोनों मिल करके यहाँ पर जो है केशव प्रयाग मनाया जाता है। पहले तो यहाँ पर माना गाँव में सभी लोग बहुत देश प्रेमी हैं। यहाँ पे अपने जान को जो है अपने देश के प्रति जान जाने के लिए उन्हें कोई परवाह नहीं है। यहाँ पर पहले बॉर्डर में जाते थे। बहुत पुरानी बात है, 62 से पहले यहाँ पर खुद अपनी देश की रक्षा के लिए जब आर्मी कम हुआ करती थी खुद करते थे वो लोग। भेड़ बकरियों के रूप में जो है उन्होंने यहाँ पर जो सबसे पहला मुख्य व्यवसाय था। जंगल में जाते थे, कोई आते थे, खुद मैंने भी देखा था। कोई वहाँ से जो है तिब्बत से आते थे, तिब्बतियन बोलते थे उनको जो है, और चाइना से आते थे और जो है इस तरह से कुछ अजीब से कपड़े पहन के जो है बकरी के छाल के होते हैं वो पहन के आते थे। हम लोग पहचान लेते थे, हम लोग खुद भगाते थे वो। नीति और माना वैली 2 वैली हैं जो मूल तो हमारे जो है तिब्बत व्यापार से संबंधित है। पहले 1962 से पहले यहाँ पर जो व्यापार होता था वो तिब्बत व्यापार से होता था। चीन ने अगर कोई हरकत की तो भारत की फौज का साथ देने के लिए माणा गांव के निवासी हमेशा तैयार हैं। इनके इस जज्बे को अनबाउंड इंडिया सलाम करता है। तो चलिए, हजारों शताब्दियों पहले उस समय जब महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश का आवाहन करके उनसे अनुरोध किया था कि मैं लगातार बोलूंगा और आप लगातार लिखेंगे, तब इस तरह से वेदों की रचना हुई और महाभारत जैसा पवित्र तथा कालजयी ग्रंथ इस मानव कल्याण के लिए हमें प्राप्त हुआ। जिस जगह बैठकर यह लिखा गया
उसे गणेश गुफा कहते हैं, जहां अभी हम बैठे हैं। यही श्री व्यास द्वारा वर्णित पुराणों एवं महाभारत को जो है श्री गणेश जी ने जो है लिपिबद्ध किया था और ब्रह्मा जी की प्रेरणा से जो है व्यास जी ने श्री गणेश जी का जो है स्मरण किया और काव्यस्य लेखनार्थाय गणेशः स्मृतां मुनेः श्री गणेश जी ने जो है लिखने का निवेदन किया, गणेश जी से जो है लिखने का निवेदन किया है। और लेखको भारतस्यास्य भवत्तम गणनायकः मयेव प्रोच्यमानस्य मनसा कल्पितस्य च। हे गणेश जी, हे गणनायक, आप मेरे द्वारा जो है निर्मित महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। और महर्षि की बात सुनकर जो है श्री गणेश जी ने उत्तर दिया है, श्रुत्वे तत्प्राह विघ्नेशो यदि मैं लेखनी क्षणम लिखितो तावतिष्ठेत तदास्याम लेखको मयम। व्यास जी, यदि जो है लिखते समय क्षण भर के लिए जो है मेरी लेखनी न रुके तो जो है मैं इस ग्रंथ का जो है लेखक बन सकता हूँ। और व्यास जी ने कहा, आप जो है किसी भी प्रसंग को जो है बिना सोचे समझे जो है एक भी अक्षर मत लिखिएगा। और श्री गणेश जी ने जो है एवं व्यास जी के द्वारा जो है अनुग्रह से जो है महाभारत और पुराण जैसे जो है लोक पावन ग्रंथ रत्न जगत को जैसे प्राप्त हुआ है। इस गांव के संभ्रांत पुरुषों, बच्चों और पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं तथा बहुत सी खूबसूरत यादों को लिए हम यहाँ से भारी मन से विदा हुए। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स भी दी हुई हैं।